हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज से जो सेशन स्टार्ट होने वाला है, ईपीएस का सेशन स्टार्ट होने वाला है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे 1 चैप्टर से लेकर 23 चैप्टर तक। जो भी चैप्टर है उसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है उसमें कवर करेंगे, हर एक पॉइंट को पकड़ेंगे। तो आज का जो मेनली क्लास होने वाला है, आज का जो क्लास होगा चैप्टर 1 का क्लास होगा, जिसका नाम है, जिसका शीर्षक है उद्यमितीय साहसिक अवसरों की अनुभूति एवं पहचान। क्या है शीर्षक? उद्यमितीय साहसिक अवसरों की अनुभूति एवं पहचान। इसके बारे में हम लोग को अच्छे से डिटेल पढ़ना है कि आखिर अवसर होता क्या है। इसमें क्या है, अवसर के बारे में बताया गया कि अवसर आखिर होता क्या है, अवसर क्या होता है, अवसर के कितने प्रकार होते हैं, अवसर के बोध क्या है, क्या क्या चीज है, इस सब के बारे में हम लोग क्या करना है, अच्छे से डिटेल पढ़ना है। तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही चैप्टर वाइज पढ़ते रहेंगे, ताकि हम लोगों को क्या होगा, नॉलेज गेन कर सकें और एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए उसको अच्छे से हम लोग क्या कर सकें, कवर कर सकें। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। तो इसके लिए आप क्या करना होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जो क्लासेस की नोटिफिकेशन होगी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और आप उस क्लास को मिस नहीं कर पाएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर लीजिए, ताकि वो भी आपके शेयर से क्या हो, हेल्पफुल हो और वो देख सके और वो भी अच्छा मार्क्स पढ़ सके और वो भी अच्छा मार्क्स ला सके। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा हो जाता है अवसर का आशय। चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 में क्या कह रहा है, अवसर का आशय। अवसर क्या हो जाता है, अवसर के बारे में हमको इसमें डिटेल पढ़ना है कि अवसर का आशय क्या है, अवसर के प्रकार कितने होते हैं, अवसर कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चीज को हमको पढ़ना है। तीसरा पॉइंट क्या है, अवसर बोध के तत्व। अवसर बोध के जो तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इस पे हमको देखना है, इसको भी अच्छे से डिटेल से पढ़ना है। और फोर्थ पॉइंट क्या है, व्यावसायिक अवसर। व्यावसायिक अवसर, इसको भी हमको अच्छे से पढ़ना है कि व्यावसायिक अवसर आखिर होता क्या है। और फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, व्यावसायिक अवसर की पहचान को प्रभावित करने वाला घटक। व्यावसायिक अवसर की जो पहचान होती है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से घटक होते हैं, इसमें हमको अच्छे से एक एक करके डिटेल से हमको क्या करना है, पूरा अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए हम सबसे फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि अवसर का आशय क्या है, अवसर आखिर होता क्या है। इसको समझना हमें बहुत ही अत्यंत जरूरी है कि अवसर आखिर होता क्या है। तो देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है अवसर का आशय। अवसर का आशय वर्तमान परिस्थितियों का लाभ उठा लेना। अवसर का आशय क्या बोल रहा है कि वर्तमान परिस्थितियों का लाभ उठा लेना। यह संयोग प्रत्येक के जीवन में आता है। जो वर्तमान परिस्थिति होती है उसमें देखते हुए क्या चीज का, अवसर का लाभ उठा लिया जाता है। जैसे कि देख लीजिए कि यहाँ पे अगर आप कहीं, मैं एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप कहीं जा रहे हैं, राइट, यहाँ कहीं पैदल जा रहे हैं, राइट। अब यहाँ से क्या हो रहा है, आप पैदल जाने में आपको 5 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना है पैदल जाने में, और यहीं पे एक खाली बाइक जा रहा है। क्या कर रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, खाली बाइक जा रहा है। कहाँ, जहाँ पे आपको जाना है वहीं वो बाइक वहीं जा रहा है और वो खाली बाइक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि यहाँ पे आप लिफ्ट मांग सकते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप लिफ्ट मांग सकते हैं। मैं एक नॉर्मल एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ ताकि आप इस चीज का डिफिनीशन आप अच्छे से समझ जाइए। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ जो आप पैदल जा रहे हैं और क्या होगा, यहाँ पे आपने पैदल जा रहे हैं और पैदल जा रहे हैं, तो इससे क्या कीजिएगा, आप लिफ्ट मांग लीजिएगा। लिफ्ट मांग लीजिएगा तो वो लिफ्ट जो मांगे और वो लिफ्ट दिया, तो वो आपके लिए क्या है हुआ, उस टाइम के लिए आपके लिए क्या था, वो अवसर था। अवसर का आपने क्या किया, लाभ उठा लिया। कुछ ऐसे आदमी होते हैं जो लाभ नहीं उठाते हैं अवसर का। अवसर आता है, प्रत्येक के जीवन में अवसर आता है। अवसर जो होता है वो प्रत्येक के जीवन में आता है। कुछ करने की अवसर, किसी भी बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस में भी अवसर आता है कि वो अच्छे से अच्छे ढंग से उस बिजनेस को कर सके। तो ये क्या होता है, अवसर आया तो यहाँ क्या किया इसने क्या किया, ये इससे लिफ्ट मांग लिया और ये यहाँ पहुंच गया जल्दी। टाइम का बचत हुआ, इसमें क्या हुआ, टाइम का बचत हुआ और अवसर का भी लाभ उठा लिया। तो ये क्या हुआ, एक अगर यही चीज बिजनेस में होता, कोई भी चीज किसी भी टाइप का बिजनेस में होता, तो वो बिजनेस एक सफल उद्यमी जो होता है अवसर का लाभ उठा लेता है। उस क्या करता है, अवसर का जो भी होता है लाभ उठा लेता है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए क्या करता है वह अवसर का। इसकी वर्तमान परिस्थिति क्या थी कि वह पैदल चल रहा था और उसको जाने में टाइम लगता। क्या होता, वो पैदल चल रहा था, उसको जाने में टाइम लगता और थोड़ा कठिनाइयां भी होती, थोड़ा फिजिकल हरासमेंट भी होता। और यहाँ क्या हुआ, वर्तमान परिस्थिति को देखा कि ये परिस्थिति कैसा है, उसके अकॉर्डिंग क्या किया, यहाँ उसके सामने अवसर आया। ये क्या हुआ, अवसर, उसके लिए क्या था, अवसर था, उसका लाभ उठा लिया और वो क्या किया, वहां पहुंच गया, अपना जो डेस्टिनेशन पॉइंट था वहां पहुंच गया। ये एक सिंपल सा उदाहरण था, उदाहरण के थ्रू मैं आपको बताना चाहा कि अवसर क्या है, अवसर का आशय आखिर क्या होता है। तो वर्तमान परिस्थितियों का लाभ उठा लेना। अवसर का अर्थ वर्तमान परिस्थितियों के देखते हुए क्या, उसका लाभ उठा लेना। यह प्रत्येक के जीवन में आता है। यह क्या होता है, प्रत्येक के जीवन में आता है। हर एक जो पर्सन होते हैं, चाहे कोई भी होते हैं, उनके जीवन में आता ही है। तो आप अच्छे
से समझ गए कि अवसर आखिर होता क्या है। आप अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस टाइप का, देन आप उसको अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो इसको आप अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए ताकि इसको रिमेंबर कर सके आप। कभी भी एक दो बार अगर देखने का मन हो, आप याद भूल गए होंगे, अगर याद भूल गए होंगे जो भी पॉइंट मैं बता रहा हूं, तो इसलिए मैं बताता हूं कि आप राइट डाउन कर लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ये क्या हुआ, अवसर का अर्थ वर्तमान परिस्थितियों का लाभ उठा लेना। यह संयोग प्रत्येक के जीवन में आता है। यह संयोग क्या होता है, अवसर का जो अवसर होता है वो किसके जीवन में, प्रत्येक आदमी के जीवन में आता है, प्रत्येक के जीवन में आता है। और यहाँ क्या कह रहा है, अवसर का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अवसर को अपॉर्चुनिटी। आप तो जानते हैं कि अपॉर्चुनिटी क्या होता है। अपॉर्चुनिटी मैंने बता दिया कि क्या होता है, अवसर आखिर होता क्या है। अब इंग्लिश में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश में भी जानना हम लोगों को जरूरत है। बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है, उससे क्या हुआ, बट हमें इंग्लिश में भी नॉलेज होनी थोड़ा जरूरी है। क्या कह रहा है, आइडिया विच कैन कन्वर्ट इनटू बिजनेस इंटरप्राइजेस टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेस इंटरप्राइजेस में जो आइडिया कन्वर्ट होता है प्रॉफिट कमाने के लिए, वो हमारा क्या होता है, बिजनेस इंटरप्राइजेस में जो कन्वर्ट हो जाता है प्रॉफिट कमाने के लिए, वैसा आइडिया जो बिजनेस क्या है, वैसा आइडिया जो कन्वर्ट हो जाए किस चीज में, बिजनेस इंटरप्राइजेस में। किस चीज के लिए, अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के लिए जो आइडिया बिजनेस इंटरप्राइजेस में कन्वर्ट हो जाए वो हमारा क्या कहलाता है, अपॉर्चुनिटी कहलाता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है देन आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं वहां पे। अब चलिए देख लिए, ये चीज समझ गए कि आखिर अवसर होता क्या है। अवसर के एग्जांपल देके मैंने बता दिया कि अवसर को किस प्रकार से हम डिफाइन करेंगे। अगर आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आता है देन आप मतलब कि उस चीज को अच्छे से आप कवर कर पाइएगा। तो ये चीज क्या है, हमने समझ गया कि अवसर आखिर होता क्या है। इसको राइट डाउन कर लीजिए आप, ताकि वीडियो को क्लास को पॉज करके आप राइट डाउन कर लीजिए ताकि आपको इस चीज की समझ अच्छे से आ जाए। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, अवसर के प्रकार। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अवसर, अपॉर्चुनिटी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। या क्या कह रहा है, अवसर के प्रकार। अवसर जो होते हैं उसके कितने प्रकार हैं, अवसर के कितने प्रकार हैं। तो देखिए पहला बोल रहा है पर्यावरण में विद्यमान अवसर। फर्स्ट क्या है, दो टाइप के अवसर होते हैं। अगर कोई पूछ दिया आपसे तो क्या बोलोगे, दो टाइप के अवसर होते हैं। अवसर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, एक पर्यावरण में विद्यमान अवसर और एक निर्मित अवसर। पर्यावरण में विद्यमान अवसर और एक निर्मित अवसर। आप याद कर लो, पर्यावरण में विद्यमान अवसर और एक निर्मित अवसर। ये क्या हो गया, अवसर के प्रकार हो गए। अवसर के कितने प्रकार होते हैं तो आप बता देना जल्द। पर्यावरण मतलब जो भी अवसर के जो दो प्रकार होते हैं, पर्यावरण में विद्यमान अवसर और दूसरा निर्मित अवसर। तो अब हम लोग देखेंगे कि पर्यावरण में विद्यमान अवसर आखिर है क्या। पर्यावरण में जो विद्यमान पहले से अवसर रहता है उसको यूनिक ढंग से, कोई जो उद्यमी होता है, एक सफल उद्यमी, वो क्या सोचता है, कोई भी चीज को नवीनतम ढंग से, नवीनतम ढंग कहने का मतलब क्या, नया रूप, नया रंग, नया आकार देके कुछ यूनिक ढंग से लाकर मार्केट में लाना। तो ये क्या था, कपड़ा जो उद्योग है, कपड़ा का कारखाना है, उसमें क्या हुआ, आजकल देखते होंगे बड़ा स्टाइलिस्ट कपड़ा आ गया, पूरा स्टाइलिस्ट, पूरा मतलब कि अगर अर्बन एरिया में जाते हैं तो आप क्या देखिएगा कि वहाँ स्टाइलिस्ट कपड़ा, हर एक ढंग का कपड़ा अब क्या है मार्केट में अवेलेबल है। तो वो क्या है, एक सफल उद्यमी जो था वो पहले जो कपड़ा था उसको ही यूनिक ढंग से करते करते क्या किया, एक नवीनतम ढंग से लाकर मार्केट में कस्टमर को सौंप दिया। तो वो क्या हो जाता है, आप समझ गए। अब कागज का उपयोग भी एक करके, जैसे कि आप लिख रहे हैं, कॉपी है आपके पास, कॉपी है आपके पास, तो वो कॉपी जो है आप कभी पतला पेज देखते हो, कभी मोटा पेज देखते होंगे, कभी यूनिक देखते होंगे, कभी पूरा, मतलब हर एक चीज का जो है उपयोग क्या, नवीनतम ढंग से करना। तो ये क्या हुआ, पर्यावरण में जो विद्यमान अवसर है उसको नवीनतम ढंग से यूज करके, कुछ यूनिक करके मार्केट में उसी चीज को लाना। तो आप इस पॉइंट को समझ गए। अब देखिए निर्मित अवसर है। निर्मित अवसर क्या होता है, पर्यावरण में विद्यमान अवसर तो आप समझ गए कि जो पर्यावरण में जो भी विद्यमान अवसर पहले से है उसको नवीनतम ढंग से करके मार्केट में लाना। ये किसका काम होता है, एक सफल उद्यमी का काम होता है। तो आप इस पॉइंट को भी अच्छे से समझ गए होंगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए सेकेंड पॉइंट जो है निर्मित अवसर। निर्मित अवसर है, तो निर्मित अवसर क्या होता है, निर्मित अवसर वैसा है जो निर्माण किया जाता है मानवीय आवश्यकताओं को देखते हुए। जो भी चीज का निर्माण किया जाता है मानवीय आवश्यकताओं के, मतलब क्या, उसकी दैनिक जीवन में जो भी उपयोगिता है, मानव के दैनिक जीवन में जो भी उपयोगिता है उसको देखते हुए जिस चीज का निर्माण किया जाता है वो क्या होता है, निर्मित अवसर होता है। क्या होता है, निर्मित अवसर होता है। तो निर्मित अवसर में जैसे देख लीजिए टेलीविजन, पहले क्या था कि आपका रेडियो था, रेडियो अगर आया उसके बाद क्या हुआ, जो एक सफल उद्यमी था उसने सोचा कि अच्छा ये चीज इससे यूनिक क्या हो सकता है, आदमी देख भी सकता है। पहले क्या था, ओनली सुनता था, क्रिकेट हो रहा है, क्रिकेट ओनली क्या होता था, सुन लेता था। रेडियो पे हम लोग पहले सुनते थे, क्रिकेट होता था, क्रिकेट देखते नहीं थे, सुन पाते थे बस उसको कि ये राहुल ने इतना मारा, ये उसने इतना मारा। तो ये क्या हुआ, हम लोग सुनते थे उस टाइम। अब क्या होता है, देखने के साथ साथ सुनते भी हैं। तो ये क्या हुआ, ये कौन किया, एक जो सफल उद्यमी था उसने अपना दिमाग लगाया, कुछ
यूनिकनेस किया, अलग किया, सबसे अलग करके मार्केट में क्या किया, निर्माण किया। तो मानवीय आवश्यकताओं को, अब मानव का तो आवश्यकता था, वो सुन पाता था बट देख नहीं पाता था, उसने टेलीविजन का आविष्कार किया। टेलीविजन क्या हो गया, निर्मित अवसर की एक उदाहरण हो गई। ये क्या हो, कंप्यूटर निर्मित अवसर की एक उदाहरण हो गई। और सॉफ्टवेयर, ये सब क्या हुआ, निर्मित अवसर की एक उदाहरण हो गई। तो निर्मित अवसर का डिफिनीशन क्या हो जाएगा कि मानवीय आवश्यकताओं को देखते हुए जो भी चीज का निर्माण किया गया, मानवीय आवश्यकताओं दैट मीन्स क्या कि मानव की जो भी दैनिक जीवन की उपयोगिता को देखते हुए जिस चीज का निर्माण किया गया वो क्या किस चीज के अंतर्गत आएगा, निर्मित अवसर के अंतर्गत आएगा। तो ये दोनों पॉइंट बहुत ही अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे, इसमें समझाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम होता है देन आप इस क्या कीजिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं, अवसर बोध के तत्व। अवसर बोध के तत्व, अवसर कैसे बोध होगा, उसके तत्व कौन कौन से हैं। एक सफल उद्यमी में उसकी कौन कौन सी खासियत विद्यमान होनी चाहिए ताकि वह समझ सके हर एक चीज को। तो पहले देखिए क्या है, समझ की शक्ति। समझ की शक्ति, एक सफल उद्यमी है उसको समझ की शक्ति, मतलब कि जो वर्तमान काल में यहाँ क्या है, वर्तमान परिस्थिति, वो परिस्थिति देख रहा है, वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए वह क्या करे, अवसर को पहचान जाए। वो कौन होता है, एक सफल उद्यमी। तो उसको समझ की शक्ति होनी चाहिए कि अवसर कहाँ पे है, कहाँ पे अवसर है। अगर उसको अवसर, एक्चुअल अवसर मिल रहा है देन उसका क्या करता है, वो यूटिलाइज मतलब उपयोग कर लेता है। तो वो एक समझ शक्ति किसमें होनी चाहिए, एक सफल उद्यमी में सही समझ की शक्ति होनी चाहिए ताकि वह अवसर को बोध कर सके, अवसर को समझ सके। तो ये क्या हो गया। अब देखिए जो दूसरा क्या पॉइंट कहता है, परिवर्तन पर नजर। अब जो एक उद्यमी है उसको परिवर्तन पे नजर रखना ही होगा कि मार्केट में जो परिवर्तन हो रहा है, क्या आ रहा है, क्या यूनिक चीज आ रहा है, कैसे आ रहा है, कितना कॉस्ट लग रहा है उसका, इसकी गुडविल कितनी होगी। अगर हम अच्छे से प्रदान करेंगे, अच्छे से कस्टमर को पे करेंगे, अच्छे से कस्टमर को देंगे अपना प्रोडक्ट, तब तो हम अच्छा से अच्छा गुडविल पा सकते हैं। तो ये क्या होगा, इसके लिए परिवर्तन पे नजर कि मार्केट में क्या, अगर यहाँ पे ए कंपनी है और बी कंपनी है तो ये भी कुछ उसी टाइप का प्रोडक्ट ला रही है और ये भी उसी टाइप का, एक ही रंग का दोनों का प्रोडक्ट है, बट ये क्या है, कुछ यूनिक करके अच्छा दे दिया और कम दाम में ही दिया। देन क्या हुआ, वो इस चीज पे डिपेंड करेगा। अगर ये कम दाम में अच्छा चीज दे रहा है तो जो कस्टमर होगा किससे अट्रैक्ट होगा, इसी कंपनी बी कंपनी से अट्रैक्ट होगा, बी कंपनी से अट्रैक्ट होगा। तो वो किसके पास जाएगा, बी के पास चला जाएगा। वो परचेज करने, जो भी परचेज करता है वो बी के पास चला जाएगा। तो हमारी कंपनी क्या हो जाएगी, घाटा में हो जाएगी। इसके लिए इसको देखना पड़ेगा कि परिवर्तन पर नजर, परिवर्तन किस टाइप का हो रहा है, मार्केट में क्या क्या चीज परिवर्तन हो रहा है, अगर कोई भी प्रोडक्ट आया उसमें कितना चेंजिंग आया, ये हर एक चीज पे नजर रखना, तब तो अपना में कुछ यूनिकनेस ला सकता है अपने प्रोडक्ट में। तो इस चीज को देखना एक उद्यमी का अहम भूमिका होती है और ये अवसर बोध का एक बहुत बड़ा तत्व है। अवसर बोध का क्या हो जाता है, तत्व हो जाता है। चलिए अब देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या कहता है, प्रतियोगी की जानकारी। मैंने यहाँ बताया प्रतियोगी की जानकारी, बी एक कंपनी है और ए भी एक कंपनी है। ए हमारी कंपनी है, बी प्रतियोगी की कंपनी है। समझिए यहाँ पे पॉइंट को समझिए, ज्यादा इधर उधर नहीं कीजिए, पॉइंट को समझिए। देखिए पॉइंट क्या कह रहा है, प्रतियोगियों की जानकारी। प्रतियोगी को जानकारी कहने का मतलब क्या, जो प्रतियोगी है उसके बारे में जानकारी लेना कि प्रतियोगी जो हमारा है वो किस टाइप से वर्क कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम कुछ अच्छा से करें, देन जो कस्टमर होगा वो हमारे पास आएगा। तो यहाँ क्या हुआ, ए हम लोग का कंपनी है और बी किसका है, प्रतियोगी का कंपनी है। तो प्रतियोगी क्या कर रहा है, वो कितना कॉस्ट लगा रहा है एक प्रोडक्ट पे, वो कितनी लाभ अर्जित करेगा, अगर एक कॉस्ट पे लगाएगा कितना लाभ अर्जित करेगा, ये सब चीज़ पे ध्यान रखते हुए हमारी प्रोडक्ट को, जो हमारी प्रोडक्ट होगी उसको उससे बेहतर करना होगा। तो इसके लिए क्या होता है, प्रतियोगी की जानकारी कर लेनी जरूरी होती है। एक जो उद्यमी होता है उसको प्रतियोगी की जानकारी कर लेनी, प्रतियोगी के बारे में जान लेना जरूरी होता है। जानकारी का संग्रह, अब हर एक मार्केट से वो जानकारी करता है कि इसका मूल्य कहाँ वृद्धि हुआ, कहाँ लॉस हुआ, कहाँ क्या हुआ, हर एक चीज के बारे में जानकारी संग्रह करना। तो ये किसका होता है, अवसर बोध का तत्व होता है। ये कौन सा होता है, किसके अंतर्गत आता है, अवसर बोध के तत्व के अंतर्गत आता है। तो समझ गए, नव परिवर्तनीय गुण। अब इसको आप तो अच्छे से समझते होंगे कि नव परिवर्तनीय गुण आखिर होता क्या है। नव परिवर्तनीय जो गुण होता है, यूनिकनेस, नव परिवर्तन, नया नया क्या परिवर्तन करना, नया नया आविष्कार करना। एक जो सफल उद्यमी है उसमें ये गुण होना अति आवश्यक है। नया नया आविष्कार करने की शक्ति, नया नया आविष्कार करने की क्षमता, ये हर एक चीज उसमें होना जरूरी है। तो ये क्या हो जाता है,
अवसर बोध के तत्व हो जाते हैं। इसको आप अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए और आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपको कहीं भी आपको कोई भी क्लास करने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको प्रॉपर तैयारी करनी है, प्रॉपर अच्छे ढंग से तैयारी करनी है, आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आप एजुकेशन बाबा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, वहाँ से आप एजुकेशन बाबा ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ जाके आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर क्लासेस कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हमारा जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, व्यवसायिक अवसर। क्या कह रहा है, व्यवसायिक अवसर। व्यवसायिक अवसर क्या होता है, व्यवसाय के अंदर जो भी अवसर होते हैं, क्या करना है हमें, किस टाइप से करना है, किस चीज़ को कैसे करना है, किस प्रोडक्ट को कैसे बनाना है और कैसे करना है जो हमारी प्रोडक्ट अच्छे से मार्केट में रन करेगी। तो व्यवसाय के अंदर जो अवसर होता है उसे क्या कहते हैं, व्यवसायिक अवसर कहते हैं। व्यवसाय के अंदर जो हमें अवसर होता है वो क्या कहला जाएगा, हमारा व्यवसायिक अवसर कहला जाएगा। तो ये आप समझ गए कि व्यवसाय के अंदर जो भी अवसर हमें प्रदान होगी, अवसर मिलेगी, वो क्या हो जाएगी, हमारी व्यवसायिक अवसर हो जाएगी। इसको राइट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो मैंने फिर बता दिया कि आप अगर अच्छे से प्रॉपर से क्लास करने चाहते हैं तो आप क्या कीजिए कि एजुकेशन बाबा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप कोई भी सब्जेक्ट की अच्छे से और प्रॉपर ढंग से तैयारी कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। 90 to 95 मार्क्स अच्छे से ला सकते हैं आप। तो इसके लिए आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप एजुकेशन बाबा। अब चलिए देखते हैं हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, व्यवसायिक अवसरों की पहचान को प्रभावित करने वाला घटक। अब व्यावसायिक अवसरों की पहचान जो होती है उसको प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से होते हैं। व्यावसायिक अवसरों की पहचान करने वाले जो घटक हैं वो आखिर कौन कौन से होते हैं। पहला देखिए, आंतरिक संसाधनों की उपलब्धता। आंतरिक संसाधन, अब जो आप प्रोडक्ट बनाइएगा उसके लिए कौन कौन सी संसाधन, कितनी संसाधन की जरूरत होगी, उसकी उपलब्धता, उसकी कितनी मात्रा में उपलब्ध है और जो प्रोडक्ट बनेगा वो कितना मात्रा में मार्केट में जाएगा। तो इसके लिए हमको क्या होता है, आंतरिक संसाधनों की उपलब्धता होनी जरूरी है कि आपको ये देखना जरूरी है कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसके लिए क्या कच्चा माल अवेलेबल है, क्या मेरे पास मेरे कंपनी में कच्चा माल अवेलेबल है। प्रोडक्ट जो मैं बनाऊंगा, जो मार्केट में प्रोडक्ट जाएगा, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या कच्चा माल अवेलेबल है। तो ये क्या हो गया, आंतरिक संसाधनों की उपलब्धता देख लेना जरूरी है। अगर ये नहीं रहता है तो क्या होता है, इससे प्रभावित होती है क्या चीज, प्रभावित क्या होता है, व्यावसायिक अवसर जो होता है उसकी पहचान को प्रभावित करने वाले ये कौन कौन से हो जाते हैं, घटक हो जाते हैं। ये देख लीजिए। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है, आंतरिक मांग की मात्रा। अब आंतरिक मांग की मात्रा कहने का मतलब क्या, जो आंतरिक मांग की मात्रा कब बढ़ेगी, जब क्या हो गया, बाह्य मांग की मात्रा बढ़ेगी तब। अब बाह्य मात्रा कहने का मतलब क्या, जो कच्चा आंतरिक माल क्या हो गया, कच्चा आंतरिक जो है मांग वो क्या हो गया, जो कच्चा माल होगा हमारा वो क्या होगा, कंपनी में जाएगा तब तो उससे क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो आंतरिक मांग की मात्रा जो है कब बढ़ेगी, जब बाह्य मांग की मात्रा, जो मार्केट की मांग की मात्रा बढ़ेगी तब क्या होगा, आंतरिक मांग की मात्रा बढ़ेगी। ये क्या हो जाएगी, ये हमारा क्या हो जाएगा, व्यावसायिक अवसरों की पहचान और प्रभावित करने वाला घटक के अंतर्गत आता है। प्रभावित करने वाला घटक है ये, क्या है, प्रभावित करने वाला घटक है। अब देखिए तीसरा, औद्योगिक कच्चे माल की उपलब्धता। औद्योगिक उद्योग कोई भी करने के लिए, कोई भी व्यवसाय करने के लिए जो कच्चा माल की उपलब्धता होना अति आवश्यक है। आपको इस चीज की उपलब्धता होना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। तो ये भी पॉइंट आप समझ गए। अब फोर्थ पॉइंट देखिए, निर्यात की संभावना। अब जो हम कंपनी में प्रोडक्ट बनाएंगे, जो कंपनी में हमने प्रोडक्ट बनाया, कंपनी में सी फॉर कंपनी, आप ये समझिएगा सी फॉर कंपनी, पी फॉर प्रोडक्ट। चलिए देखिए, अब ये नहीं समझ जाएगा ए फॉर एप्पल वाला, ये सब मैं बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, बस आपको समझने के लिए एक पॉइंट बता रहा हूँ कि ताकि आप समझ जाए। कंपनी में क्या हुआ, प्रोडक्ट, कंपनी में जो प्रोडक्ट है क्या बोला, निर्यात की संभावना। अब जो कंपनी में प्रोडक्ट है क्या है, ये कंपनी में जो प्रोडक्ट है वो कैसे जाएगा कस्टमर के पास, समझिए बात को, समझिए। यहाँ ये जो कंपनी में प्रोडक्ट है ये कस्टमर के पास कैसे जाएगा, निर्यात कैसे होगा, कैसे कस्टमर के पास पहुंचेगा, उस चीज की भी जानकारी। और ये भी जोखिम का एक क्या है, हिस्सा है। ये क्या है, जोखिम का एक हिस्सा है। आप देख लीजिए यहाँ पे कि प्रभावित करने वाला जो घटक है, इससे क्या होता है, इससे क्या हो जाता है, प्रभावित करने वाली जो घटक है, निर्यात जो होगी कंपनी में जो निर्यात होगी, कंपनी में जो प्रोडक्ट बनेगा वो कस्टमर के पास कैसे जाएगा, इसके बारे में भी देख लेना जरूरी होता है कि कस्टमर जो प्रोडक्ट होगा किस चीज से जाएगा कंपनी के पास, कैसे जाएगा, किस ढंग से जाएगा। तो हर एक चीज पे देखना जरूरी होता है। ये भी प्रभावित करने वाला एक घटक है। फिफ्थ पॉइंट देखिए, जोखिम की मात्रा।
इसमें क्या होती है, जोखिम की मात्रा अत्यधिक होती है, क्योंकि अगर आप कच्चा माल से पहले से बना दे रहे हैं, कच्चा माल से प्रोडक्ट अगर तैयार कर दे रहे हैं, तो क्या होगा कि क्या वो बिकेगा मार्केट में, क्या वह चलेगा, क्या वह कस्टमर परचेज कर पाएगा। तो ये सब चीज होता है जोखिम के अंतर्गत आता है। जोखिम के अंतर्गत क्या आता है, व्यावसायिक अवसरों की जो पहचान होती है प्रभावित करने वाला घटक के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, ये फिर 5 पॉइंट आते हैं। पहला, आंतरिक संसाधनों की उपलब्धता, दूसरा आंतरिक मांग की मात्रा, तीसरा औद्योगिक कच्चे माल की उपलब्धता, चौथा निर्यात की संभावना, और पांचवा जोखिम की मात्रा। जो ये सब क्या हो जाता है, ये सब हमारा एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है, समझ गए। तो हम लोगों ने आज क्या सीखा, अवसर, फर्स्ट चैप्टर में क्या सीखा, फर्स्ट चैप्टर का नाम जो हो जाता है उद्यमिता सहायक अवसरों की अनुभूति एवं पहचान। चैप्टर का नाम क्या है, उद्यमिता सहायक अवसरों की अनुभूति एवं पहचान। इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि अवसर क्या है, अवसर का आशय क्या है, इसके बारे में जब पढ़ा। अवसर के कितने प्रकार होते हैं, अवसर के 2 प्रकार होते हैं, पर्यावरण में विद्यमान अवसर और पर्यावरण में विद्यमान अवसर पहला, और दूसरा क्या हो जाता है, निर्मित अवसर। तो ये हम लोगों ने पढ़ा अच्छे से। अब तीसरा पॉइंट देखिए क्या हो जा रहा था, क्या हम लोगों ने पढ़ा, अवसर बोध के तत्व, और चौथा पॉइंट हम लोगों ने व्यावसायिक अवसर के बारे में पढ़ा, और पांचवा पॉइंट पढ़ा व्यावसायिक अवसरों की पहचान एवं प्रभावित करने वाला घटक। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप अच्छे से मतलब यहाँ से अच्छे से आप क्लास कर सकते हैं और आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इससे आपको क्या करना होगा कि आप इसको अच्छे से पढ़ना होगा। तब तक के लिए आप ये कर लीजिए कि सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जो भी आगे वाली क्लास होगी आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।